साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के समय में और उससे पहले मुझे आशा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के समय में बीमारियों का दौर बढ़ते जा रहा है और उसका कारण है कमी। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे कमी और बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि क्यों बीमारियां आज के डेट में ज्यादा बढ़ रही हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, किस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इन विषयों पे हम लोग बात करेंगे और बहुत अच्छी जानकारी आज के वीडियो में मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और चलते हैं हम लोग इस वीडियो के अगले पायदान पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होगा कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर आपके जीवन में अगर आप निरोगी हैं तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं। आपके पास सारी चीजें हों और अगर आप निरोगी ना हो तो सारा सुख सुविधाएं बेकार हो जाती हैं। तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो हम लोग निरोगी काया के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और चलते हम लोग अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा है कमी और बीमारियां, डिफिशियंसी एंड डिजीज। कमी और बीमारियां। कमी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कमी क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कमी क्या है, कमी क्या चीज है। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ उदाहरण के थ्रू। जैसे आपके घर में मान लिया जाए बनी दाल और मटर पनीर की बनी सब्जी, बढ़िया रसेदार वाली सब्जी बनी और उसमें जो है आप नमक डालना भूल गए। यानी सब्जी आपने बहुत बढ़िया बनाई लेकिन उसमें नमक डालना भूल गए और आपने जैसे खाया, दाल में स्वाद नहीं, सब्जी खाया सब्जी उसमें भी स्वाद नहीं। तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से आपका मन या मूड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मुंह आप टेढ़ा करेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अरे मतलब कोई स्वाद नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें किसी चीज की कमी है। और कमी किसकी है? नमक की कमी। अब आपने नमक को जैसे ही पूरा किया, जैसे ही आपने नमक डाला दाल और उसमें, तो दाल में स्वाद आ गया, मटर पनीर की सब्जी में स्वाद आ गया और आपने खाया तो आपने कहा आज तो खाने में मजा आ गया। और कौन सा मजा आ गया? सिर्फ थोड़ा सा नमक ही तो डाला गया था, इतना क्या मजा आ गया? क्या नमक के बिना खाना बेमजा हो जाता है? वैसे ही हमारे शरीर में कुछ चीजें होती हैं, जरा सी कमी की वजह से पूरा खाना क्या पूरा जीवन बेमजा हो जाता है, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी, जिसको बोलते हैं कमी। थोड़ी कमी को दूर कर करके हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इन कमियों को हम दूर करके जो है बड़ी बड़ी जो भयंकर बीमारियां, उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग कि भारत में कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो भारत में बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, देखा जाए तो भारत में जो है स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो है बढ़ती जा रही हैं। और आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जो है मुंह बाए खड़ी हैं, कौन कौन सी बीमारियां हिंदुस्तान को डरा रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो है मुंह बाए खड़ी हैं। आने वाले समय में
और आने वाले समय क्या, अभी के समय में कौन कौन सी बीमारियां जो डरा रही हैं। तो जिसमें पहला नाम आता है मधुमेह, डायबिटीज। हम सबको पता है कि कोई घर नहीं बचा होगा जिसमें डायबिटीज, जिस घर में ना हो, जिस घर में मधुमेह से पीड़ित लोग ना हो। तो मधुमेह के मामले में भारत मधुमेह की राजधानी बनते जा रही है, डायबिटीज की कैपिटल बनते जा रही है। भारत में मधुमेह रोग एक गंभीर समस्या है और इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। एक लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या 10.1 करोड़ है और 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक की स्थिति में है। 13.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक की स्थिति में है। दूसरी कौन सी बीमारी जो है डरा रही हम सबको, वो है दिल की बीमारियां। दिल की बीमारियों की गंभीर समस्या है भारत में, जिसके कारण हर साल जो है लाखों लोगों की मौतें होती हैं। हृदय रोग के कारण होने वाली मौतों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जो चौंकाने वाली बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह अनुमान है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में 60% जो रोगी होंगे वो भारत से होंगे, वो हिंदुस्तान से होंगे। कितना डराने वाली बीमारी है। और तीसरी बीमारी की अगर बात की जाए तो वह है मोटापा। मोटापा आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कह सकते हैं कि भारत में मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो देश की लगभग 5 से 10% आबादी को प्रभावित करती है। ये समस्या केवल वयस्कों को ही नहीं है बल्कि बच्चों और किशोरों को भी प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो मोटापे के शिकार होंगे, मोटापे से ग्रस्त जो लोग होंगे, वो भारत में होंगे। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो हम सब अगर अपनी कमी को देख लें और उस कमी को पूरा कर लें तो शायद इन सारी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। मोटापे से बच सकते हैं, दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें उस कमी को समझना होगा कि कौन सी कमी हो रही है और उस कमी को पूरा करना होगा। चौथी जो सबसे बड़ी बीमारी जो डरा रही आने वाले समय में, वो क्या है, आइए देखते हैं। तो वो है बात रोग। वो है बात रोग। भारत में बात रोग एक आम समस्या है जो देश की लगभग 10% आबादी को प्रभावित करती है। बात रोगों से शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या होती है। बात रोग ऐसा रोग है, उससे बहुत सारी जो है समस्याएं शरीर में होती हैं, बहुत सारी जो है दिक्कतें शरीर में उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं बात रोग। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी बात रोग से आने वाले समय में, बात रोग में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, तो आने वाले समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएगी। तो पचवी कौन सी बीमारी है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सी समस्या है जो डरा रही है। तो पचवी है जो है श्वसन संबंधी विकार। आज हम सबको पता है जो मेट्रो, खास करके मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वहां का पॉल्यूशन कितना प्रदूषित है, एटमॉस्फेयर कितना जो है आप कह सकते हैं कि कितना प्रदूषित हो गया है, कितना वो हो गया है, हम सबको पता है। तो भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की समस्या बहुत बड़ी है। देश में वायु प्रदूषण, धूम्रपान और अन्य कारकों के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों की दर बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत में सबसे ज्यादा असामयिक जो मौतें होंगी वो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होंगी। तो आप समझ सकते हैं
कि वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण कितना बड़ा जो है डिस्टरबेंस होने वाला है। तो हम सबको क्या करना है, अपने शरीर में उस कमी को समझना होगा और उस कमी को पूरा करना होगा। अगर हम उस कमी को समझ जाते हैं, उस कमी को पूरा कर देते हैं, तो आने वाले समय में ये जो बीमारियां हैं जो डरा रही हमको, उन बीमारियों से हम कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम जागरूक रहेंगे तो अपने लोगों को बचा सकते हैं। बहुत से लोगों का जो है आप कह सकते हैं कि बीमारियों से उन्हें बचा करके उन्हें जीवन दान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शेयर में इस नाते कहता रहता हूं कि जितने ज्यादा लोगों के अंदर इन जानकारियों को हम पहुंचाएंगे, उतने ज्यादा लोग जागरूक होंगे और उतने ज्यादा लोग बीमारियों से बचेंगे, स्वस्थ जीवन की तरफ जाएंगे, आरोग्य जीवन की तरफ बढ़ेंगे और एक लंबे जीवन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।